मैं हर बिज़नेस ओनर को ये कहना चाहूँगा कि जब उनके पास जो पेमेंट रिसीव होती है, वो चेक के थ्रू होती है और वो चेक डिसऑनर हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जब वो लॉयर को अप्रोच करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो लॉयर को अप्रोच करना है, जब आपका चेक डिसऑनर हुआ है, अर्लीएस्ट पॉसिबल उसके आप लॉयर को अप्रोच करें एंड उस टाइम पे सेक्शन 138 एनआई एक्ट के अंडर आप एक केस फाइल कर सकते हैं। जब भी आप सेक्शन 138 एनआई एक्ट का केस फाइल कर रहे हैं, तो वो चेक डिसऑनर के लिए स्पेसिफिकली केस होता है। 138 के केस के साथ आपको सिविल केस भी फाइल करना चाहिए फॉर रिकवरी ऑफ मनी। तो ये आप जब चेक बाउंस होता है तो 138 का केस एंड अलोंग विद दैट अ सिविल केस शैल आल्सो बी फाइल्ड। ये दोनों केसेस कॉन्जिक्यूटिवली फाइल होने चाहिए एंड जब आपका चेक बाउंस होता है, स्पेसिफिकली मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है, तो उस टाइम पे जब आपका चेक बाउंस होता है, अगर आपने आज उसका रिटर्न मेमो कलेक्ट किया है, तो आपको कल यानी कि 1 दिन छोड़ के ही अगले दिन ही आपको अपने लॉयर को अप्रोच कर लेना है और अर्लीएस्ट पॉसिबल एनआई एक्ट का केस और साथ में सिविल केस अर्लीएस्ट पॉसिबल फाइल कर देना है। उसमें आपने ज़्यादा डिले नहीं करना। इसके अंदर कुछ टाइम लिमिट्स होती हैं, अगर वो टाइम लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं, तो उसके बाद आपका एनआई एक्ट का केस फाइल नहीं होता है। तो इसलिए जब भी चेक डिसऑनर हो, अर्लीएस्ट पॉसिबल आप अपने लॉयर को कॉन्टैक्ट करें।